Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay, so this is surface area and volumes test paper analysis for you. There were in all total मिला के क्वेश्चंस 8 थे. कितने थे? 8. जितना मेरे को ध्यान है. काउंट करो कितने थे. मैंने कहा था घर से बाकी क्वेश्चंस करके आना. करके आए हो? नहीं करके आए? क्यों? कारण? पनिशमेंट तो फिर करोगे? क्या? क्या? क्यों? अच्छा, बोर्ड चल रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं, उसके बाद तो क्या ही करोगे. चलो ठीक है, एज यू विश. चलो तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस. अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7. ये अंडरस्टूड है काफी कि अगर कुछ ना गिवन है तो पाई की वैल्यू क्या लेनी है बच्चों? 22/7. Question number 1. Nishita connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? ठीक है, निशिता ने क्या किया, एक पाइप को कनेक्ट किया जिसका डायमीटर ये था. जैसे ही ये वर्ड सुनाई दिया मेरे को ये पता चल गया कि पाइप कैसा है, सिलेंड्रिकल है. वैसे तो पाइप सिलेंड्रिकल ही होता है, बट आगे श्योर हो गया कि डायमीटर गिवन है ना, तो डायमीटर से क्या होगा, सर्कुलर, उसका जो बेस मुंह है जो उसका वो सर्कुलर हो जाएगा. ठीक है, कहां से? किसी नहर से अपने किसी टैंक में पानी की चोरी कर रही है ऐसे मान लो, है ना, नहर बह रही है, उसमें पाइप जोड़ लिया कि मेरा भी टैंक भर जाएगा. ठीक है, इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर. अच्छा, जो इसका टैंक है वो क्या है? 10 मीटर. अच्छा, टैंक भी सिलेंड्रिकल है, देखो, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर. दिया हुआ भी है सिलेंड्रिकल टैंक और आगे डायमीटर है 10 मीटर. दैट मीन्स टैंक भी सिलेंड्रिकल है. तो सिलेंडर इक्वल टू सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ऐसे करेंगे अपन कि एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर वाला, जिसमें एक शेप से दूसरी शेप में चेंज होगा. तो इस बार शेप चेंज नहीं हो रहा, बस डायमेंशन छोटे बड़े हो रहे हैं. इधर भी सिलेंड्रिकल टैंक पाइप है और इधर भी सिलेंड्रिकल टैंक है. ओके, तो इक्वेट करते हैं. देखो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन cylindrical pipe must be equal to what? Must be equal to what? Volume of water flown into cylindrical tank. Flown into cylindrical tank. ये दोनों इक्वल होंगे. पाइप से निकलेगा तो पानी उसमें ही जाएगा. ठीक है, तो ये भी सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल. इसके डायमेंशन छोटे ले लेते हैं, इसके डायमेंशन बड़े ले लेते हैं. दैट मींस पाई स्मॉल r स्क्वायर h विल बी इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर. ये किया है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई स्मॉल r स्क्वायर h और पाई कैपिटल R स्क्वायर h. चलो, पाई से तो पाई हो गया कैंसिल आउट. अब हमारे पास क्या है, स्मॉल r और h, और इधर क्या है, कैपिटल R. तो देखो, जो पाइप है उसका डायमीटर क्या है, 20 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या होगा बोलो, 10. और r स्क्वायर है तो 10 इंटू 10. और इसकी लंबाई मुझे गिवन नहीं है, पाइप की लंबाई मुझे गिवन नहीं है, इसको h ही मार्क कर लेते हैं. इधर आ जाओ. अब जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका डायमीटर क्या है, 10 मीटर. क्या है, 10 मीटर. तो 10 मीटर है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर. लेकिन इधर आपने लिया है इसको सेंटीमीटर में, तो या तो उसको भी सेंटीमीटर में लो या फिर इसको भी मीटर में लो. तो एक काम करते हैं, इसको भी मीटर में लेते हैं, उसको मीटर में रहने देते हैं. उसका कारण बताता हूं मैं, क्योंकि नीचे देखो हमको ये भी मीटर में, देखो ये भी मीटर में, तो मैक्सिमम चीजें जब मीटर में है तो अपन क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे. और एक हिंट और देता हूं, जब जहां पर भी स्पीड का क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर में, अगर स्पीड का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें मीटर में लेके चलना सब कुछ, क्योंकि स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में जनरली, और अगर बाकी कोई डायमेंशन सेंटीमीटर में हो तो हम उसके बीच का टाइम बोलेंगे यूनिट. सेंटीमीटर किलोमीटर के बीच का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा. उससे कैलकुलेशन इजी रहेगी. बाकी करने में कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो सेंटीमीटर में चलने दो, चाहो तो शुरू में किलोमीटर में भी चल सकते हो, वो भी कर सकते हो. 5 × 5. इसकी हाइट गिवन है, देखो 2 मीटर गिवन है ना. तो अब मुझे बस इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना, सॉरी मीटर में चेंज करना है. तो मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, ये 0 0 0 0. तो यहां से एक जो एलिमेंट है वो मिसिंग है, h. उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 2. और ये 10 × 10 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई.
कितना होगा ये 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 10 जा 500, 500 10 जा 5000 मीटर। अब ये h की वैल्यू आई है, तो या तो ये पाइप की लंबाई है, या तो ये पाइप की लंबाई है, या फिर पाइप के अंदर जो पानी बह रहा है उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी वो है। अब क्वेश्चन क्योंकि स्पीड का है तो मैं इसको लंबाई ना मान के मैं इसको डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर कंसीडर करूंगा। क्वेश्चन जैसा होगा, सपोज करो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, तो ये लेंथ ऑफ द पाइप भी बन सकती थी, बट क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ऐसा है कि पानी ने कितनी डिस्टेंस, कितनी स्पीड, और इस तरह का क्वेश्चन है। तो मैं क्या मान लूंगा, इसको मैं मान लूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इन द पाइप, वाटर इन द पाइप, पाइप के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये एच से डिनोट करा दूंगा, क्या है 5000 मीटर। स्पीड ऑफ वाटर क्या गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर क्या गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर को भी आप क्या चेंज, किस में चेंज करोगे, किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में, और जब आप स्पीड को बदल रहे हो तो ऐसा नहीं होता भाई किलोमीटर को तो मीटर में बदल दिया, फिर आर को भी सेकंड में बदलना पड़ता है, मिनट में या सेकंड में बदलना पड़ता है, छोटी यूनिट में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर को तो मैं लिख देता हूं 3000 मीटर, राइट, डिवाइडेड बाय 1 घंटे को मैं लिख देता हूं 60 मिनट। समझ में आया, 3 किलोमीटर को क्या लिखा है, ये 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर है, तो 3 किलोमीटर तो बन गया 3000 मीटर, डिवाइडेड बाय 1 आवर क्या बन गया, डिवाइडेड बाय 60 मिनट। नाउ व्हेन वी डिवाइड डिस्टेंस बाय स्पीड वी विल गेट टाइम। उसने टाइम ही तो पूछा है, उसने टाइम ही तो पूछा है भाई टैंक कितनी देर में भरेगा, तो टैंक का पूरा वॉल्यूम ले लिया ना अपन ने पाई आर स्क्वायर एच से, तो टैंक कितनी देर में भरेगा, टाइम टेकन बाय वाटर, टाइम टेकन लिख लो, नहीं तो सिंपली टाइम टेकन। विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये होता है फॉर्मूला। हाँ जी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 5000 मीटर्स, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 3000, डिवाइडेड बाय 60, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 3 0 से 3 0, 3 से 20, और क्योंकि आपने मिनट में बदल दिया था उधर 1 घंटे को, तो अब जो टाइम आएगा वो मिनट में आएगा, 20 × 5 यानी कि 100 मिनट्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर। या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 hour 40 minutes, मोर पर्टिकुलरली यू कैन राइट इट एज 1 hour with 40 minutes। दोनों आंसर करेक्ट है। पूछिए कोई डाउट, पहले तो बताओ आप लोगों को समझ में आया सभी को। अब आपके हाथ में जो शीट है उसको देखिए और बताइए उसमें समझ में आ रहा है। 1.66 आवर्स, अच्छा घंटों में चेंज किया है इन्होंने, तो 100 मिनट्स को अगर मैं घंटों में चेंज करूं तो देखो 100/60 करना पड़ेगा, दिस मच ऑफ आवर्स, 0 0 3 5, 5/3 आवर्स, और 5/3 आवर्स बिल्कुल सही है, 1.66 आवर्स ही होंगे, सही है, वो भी करेक्ट है। बट करके मत आना, दीपेश की कॉपी लगती है मुझे, हाँ करके मत आना भाई, ऐसे टाइम को एग्जैक्ट बताएगा। मैं तो ये कहता हूं अगर मिनट भी पॉइंट में आ जाए ना तो सेकंड में भी कन्वर्ट करके बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आंसर आ रहा है 1 घंटा और 42.66 मिनट्स, तो 42 मिनट्स तो अलग रखना, और वो जो 0.66 है ना उसको अगले यूनिट सेकेंड्स में चेंज कर देना, ठीक है। टाइम को कभी भी क्या 50 मीटर, अच्छा इसने ये 100 डिवाइड नहीं किया ना, ये सेंटीमीटर को ये 10 से डिवाइड नहीं किया, तभी तो 50 आएगी, ये 2 0 हटेंगे तो ये तो 50 आएगी ना, सिंपल सा लॉजिक है। यानी इधर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया, तो फिर तो आगे का भी गलत हो गया, तो 2 मार्क्स दे दो 3 में से, बाकी तो सही है ना प्रोसेस। हाँ हाँ हाँ, पाइप का या टैंक का, टैंक का, हाँ तो फिर 1 मार्क्स ही दो, उसके बाद से पूरा ही गलत है, तो ठीक है चले आगे, क्लियर है, बोलो भाई, कैसे शांत शांत बैठे हो, बोलो अनुष्का। आपने लिया या आपके साथ में जो शीट है उन्होंने लिया, उन्होंने लिया, आर दोनों छोटे हैं, एच भी दोनों छोटे हैं, कोई डिफरेंस, कोई भेदभाव नहीं करते लोग, है ना। बताओ कौन है, शिवम, शिवम तो कहाँ करता है भेदभाव, लेकिन आंसर सही है,
हाइट 50 है, मतलब वो डिवाइडेड बाय 10 वो भी नहीं किया, सेंटीमीटर को मीटर में भी नहीं चेंज किया। 1.5 मार्क्स दे दो आउट ऑफ 3। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कटवा दिया था फिर मैंने, क्योंकि फर्स्ट टर्म का आ गया था ना गलती से, तो उसकी जगह हमने कौन सा अटेम्प्ट किया फिर, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। तो पहले उसी को कर लेते हैं, सीरीज में चलते हैं। तो ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप में मेडिसिन कैप्सूल है, लेकिन पूरा सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर के अगल बगल में हेमिस्फीयर्स स्ट्रक है ना, लाइक दिस। ये तो सिलेंडर, और उसके अगल बगल में एक हेमिस्फीयर लाइक दिस एंड सेकंड हेमिस्फीयर लाइक दिस। अब ये बीच का जो ये सर्कुलर बेस है, इसको अगर आप अवॉइड करो तो ये एक कैप्सूल की तरह दिखाई देगा, है ना। ठीक है, ओके आगे पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 mm, यहां से लेकर यहां तक टोटल लंबाई कितनी है, कितनी है 14 mm। इस 14 mm में किस किस की लंबाई है, इस हेमिस्फीयर की लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, राइट। फिर उसके बाद इस सिलेंडर पार्ट की लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, और उसके बाद फिर वापस दूसरे हेमिस्फीयर की लंबाई भी, ये तीनों लंबाइयां मिला के 14 mm है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना है 5 mm है। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर ये माना जाएगा यहां से लेके यहां तक, ये डायमीटर माना जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये कितना है 5 mm। तो अगर डायमीटर 5 mm है तो मुझे बता सकते हो रेडियस क्या होगा 5/2, मतलब रेडियस ड्रॉ कर लो, चलो यहां से लेके यहां तक ये 5/2, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 5/2 mm। और अगर ये 5/2 mm है तो हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो उसके रेडियस के बराबर होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 5/2 mm, और दोनों हेमिस्फीयर सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा 5/2 mm, राइट। अब 5/2 mm इसकी हाइट, 5/2 mm इसकी हाइट, दोनों को जोड़ा तो 5 mm तो ये हो गया, ढाई और ढाई मिला के। तो अंदर कितनी बची सिलेंडर की, 14 में से 5 गए तो टोटल कितनी बची 9 mm। तो ये हमने पूरा कैप्सूल को खोल के और पूरी उसके अंदर की सारी चीजें को तोड़ मरोड़ दिया, ठीक है ना, मतलब उसका ऑपरेशन कर दिया पूरा। अब चलते हैं आगे, क्या चाहिए फाइंड इट सरफेस एरिया। तो इसका सिर्फ सरफेस एरिया होगा, ये होलो तो है नहीं, ये होलो तो है नहीं, सॉलिड है ना, मतलब हमको इसका अंदर होलो होगा भी सही तो हमको तो नहीं दिख रहा ना पार्ट। अगर कोई चीज होलो होगी भी सही, अगर अपने को अंदर वाला एरिया नहीं दिख रहा तो हमारे लिए वो एरिया है ही नहीं, समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। तो वो अंदर से होलो होगा, उसमें मेडिसिन होगी, वो ठीक है, लेकिन हमको तो वो एरिया नहीं दिख रहा, हमको तो बाहर का एरिया दिख रहा है, तो हमारे लिए फिर सरफेस एरिया आउटर ही रहेगा, इनर नहीं रहेगा, क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब यही होता है कि हमको जो एरिया दिखे वो एरिया। तो इस पूरे का कैप्सूल का जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ एंटायर कैप्सूल, बताओ इसमें कौन कौन सा एरिया ऐड होगा, बोलो बोलो भाई। एक तो सिलेंडर का बाहरी एरिया, दैट मीन सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये सिलेंडर भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। और हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी सीएसए ऐड होंगे, क्योंकि बेस से बेस मिलके सिलेंडर का बेस भी खत्म हो चुके हैं, और हेमिस्फीयर के बेस, एक बेस हेमिस्फीयर के पास था, एक बेस इधर हेमिस्फीयर के पास था, सिलेंडर के पास दो बेस थे, सिलेंडर का एक बेस इसके एक बेस से खत्म हो गया और दूसरा बेस इसके एक बेस से खत्म हो गया, यानी बेस तो चारों जो थे वो खत्म हो गए, दो उसके और दो उसके, अब केवल सीएसए बचा है। तो सीएसए भी दो हेमिस्फीयर्स हैं, तो ट्वाइस इनटू सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। अच्छा जी, इस बार रेडियस दोनों का सेम रहेगा, इस बार रेडियस जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका और सिलेंड्रिकल पार्ट है दोनों का सेम रहेगा। बोलो सिलेंडर का सीएसए क्या होता है 2πr/h प्लस 2 × हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होता है 2πr², और जहां पे r सेम है दोनों का तो कॉमन भी आ सकता है, क्या कॉमन आया 2πr कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा h प्लस, और जैसे 2πr कॉमन आया तो 2r अंदर बचा, ठीक है। अब वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, 2 × 22/7 इंटू आर क्या है आर 5/2, और h मतलब h का मतलब सिलेंडर की हाइट है ना, तो सिलेंडर की हाइट कितनी निकली थी 9 mm प्लस ट्वाइस ऑफ आर यानी ट्वाइस ऑफ 5/2। सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कट गया, और कुछ ये 2 से 2 कट गया, 22 × 5 110, नीचे बचा 7,
और इधर 7 + 5 क्या हो गया, और 9 + 5 क्या हो गया 14, तो 2 टाइम्स कट गया, 220 mm², ये mm में सॉरी, ठीक है 220 mm² इज द फाइनल आंसर। मैच करो और कोई डाउट्स हो तो पूछो। CSA ऑफ सिलेंडर लिख के वॉल्यूम लगा दिया, किसने लगाया ऐसा, आपने? क्यों भाई CSA लगा के वॉल्यूम क्यों लगाया, ऐसा क्या सूझा आपको जब मैं कह रहा हूँ कि सरफेस एरिया निकालो? क्वेश्चन है क्लियर कट बेटा, फाइंड द इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब पूछे तो उसमें वॉल्यूम क्यों लगाएंगे, क्या चीज माइंड में है बताओ, ये क्या कंफ्यूजन हुआ? हाइट ऑफ सिलेंडर भी गलत है, क्या ये 23/2? 5/2 ही माइनस किया होगा आपने, 2 बार 5/2 नहीं माइनस किया होगा, ठीक है वो कोई जरूरत नहीं है ऐसे दिखाने की। हाँ 34/4 किसने नो, अच्छा 5/2 + 5/2 10/4 कर दिया, मतलब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर जोड़ दिया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर जोड़ दिया, हाँ नई गणित पैदा कर ली, नॉन इज मैथ्स। ठीक है चलो, तो मार्क करो वहां पे एक ऐसे सर्किल डालना जहाँ पे उसने ये काम किया है ना, आप लोग भी ऐसा करो, आपको जहां जहां लिखे ना भाई यहाँ पे तो ये मेजर या माइनर मिस्टेक है, सर्किल डाल के लगाओ, जबकि उनको पता चले कि यहाँ पे गलती हुई है। डायग्राम भी बनाना था इसमें तो फिर आगे का सारा गलत हो गया होगा ना, और कॉन्सेप्ट सही है, CSA VSA सब कॉन्सेप्ट सही है, बस है ना उसने हाइट गलत मार्क कर दिया ना, तो फिर आप 1 मार्क्स दे दो ओवरऑल। हाँ आप बताओ। ये यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, हाइट गलत है, डायग्राम डायग्राम सही है, सिलेंडर गैप नहीं लिखी बस। अच्छा और गिवन पॉइंट्स भी डाला है ना, तो 1 नंबर दे दो आप भी। हाँ और कोई क्वेरी किसी को? नो, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में 2 ऑप्शंस थे, पहला ऑप्शन है अविकास कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, कोनिकल शेप में अविका कैप लगा के आई, डायमीटर क्या था उस कैप का 14 सेंटीमीटर, हाइट कितनी कैप की थी 24 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच कैप्स इफ ईच कैप कॉस्ट 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट पता करनी है, और कॉस्ट जो है, अब कई बार क्या ऐसा डाउट होता है कि सर वॉल्यूम निकालें या सरफेस एरिया निकालें, कुछ गिवन ही नहीं, कहां से हिंट लें, उसने तो कॉस्ट पूछी है, तो कॉस्ट निकालने से पहले भी तो वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालते हैं, तो कॉस्ट देखो किस फॉर्म में पढ़ो, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या चीज होगी, सरफेस एरिया या वॉल्यूम एरिया, दैट मीन्स हमको क्या निकालना है एरिया, ऐसी तो हिंट मिलता है, दैट मीन्स हमको क्या निकालना है कैप का सरफेस एरिया। अब कैप कॉनिकल है मान ली बात, लेकिन कॉन के अंदर एक बेस होता है, लेकिन क्या उस कैप में होगा वो एक बेस, होगा क्या, होगा कैप जो होगी कॉनिकल, ऐसी कैप पहन के आएगी जिसमें बेस होगा, फिर तो वो बस ऐसे खड़ी रहेगी ऊपर, पहन तो पाएगी नहीं अंदर, समझ गए ना, कोन का एक बेस हो। चलो देखो स्क्रीन पे देखो, सब लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे, ये कोन है, मान लो इस शेप में कैप है, तो ये जो इसका बेस है सर्कुलर बेस है, ये बेस अगर होगा एक्चुअली होगा तो कैप पहनेगी कैसे वो, थोड़ा उसके बारे में भी सोचो, ठीक है, ये बेस नहीं होगा तो ही तो पहन पाएगी, दैट मीन्स बेस नहीं है, दैट मीन्स कैप के अंदर जिस भी मटेरियल से वो बनी है, जैसे कागज की बनी है, कपड़े की बनी है, जिस भी वो मटेरियल से बनी है, वो मटेरियल केवल CSA में है, किसमें है CSA में, यानी कि आप इसके सरफेस एरिया में, कैप के सरफेस एरिया में केवल CSA ही ऐड करेंगे, समझ आया, ठीक है। अब डायमेंशंस बता दो फटाफट, क्या क्या गिवन था बोलो, हाइट और डायमीटर, डायमीटर कितना है 14, तो उससे रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी गिवन है 24, इधर की साइड मार्क कर दो, हाइट गिवन है 24, तो वैसे तो 24, 7 और 25 का कॉम्बो पैक होता है, पता होना चाहिए, ट्रिपलेट जिसको कहते हैं, तो ये 25 आ ही जाएगा,
मतलब पता होना चाहिए मन के अंदर 25 आएगा। जब पता होता है ना तो हाथ फटाफट फटाफट चलते हैं। जैसे स्लैंट हाइट निकालेंगे ना, इसमें क्यों निकालेंगे स्लैंट हाइट, क्योंकि माइंड में कैलकुलेशन है कि सरफेस एरिया चाहिए, और सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट की जरूरत होती है कौन में, वॉल्यूम में सरफेस एरिया की जरूरत नहीं होती, लेकिन सरफेस एरिया निकालना है तो फिर स्लैंट हाइट। ठीक है, तो स्लैंट हाइट इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है 7 का स्क्वायर, और एच क्या है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का ऐड करेंगे तो 625 का रूट 25, तो 25 आ गया। ठीक है, अब क्या है सी ए से निकाल लो। ठीक है, 10 कैप्स, और कैप भी एक नहीं है 10 है, सबको गिफ्ट करनी है उसको, तो 10 लाइए वो। सी ए से वो 1 कैप निकाल लो पहले तो, है ना। तो 1 कैप के सी ए से का फॉर्मूला बोलो, पाई आर एल, दैट मीन्स 22/7 एंड रेडियस इज 7 एंड एल अभी निकालिए 25, 7 से 7 गया, 22, 25 टू 50, 25 टू 50, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक कैप का निकला है। आपको कितनी कैप्स लेनी है 10, कितनी लेनी है 10, तो 10 कैप्स का सी ए से हो जाएगा इसका 10 गुना, दैट मीन्स 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट कितनी गिवन है 50 पैसा, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 50 पैसा को क्या लिख सकते हो 0.5 रुपीस लिख सकते हो ना भाई, 50 पैसा यानी 0.5 रुपीस लिख सकते हो, रुपीस 0.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 10 कैप्स, टोटल कॉस्ट ऑफ 10 कैप्स इक्वल टू, जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है 0.5 है, इनटू क्वांटिटी कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, तो डिवाइडेड बाय 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, सीधे कर दो मल्टीप्लाई 5500 से। 5500 को 0.5 से करोगे तो 5500 का आधा आएगा, क्योंकि 0.5 का मतलब ही आधा होता है, 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ, तो 5500 का आधा कितना होगा 2750, 5000 का आधा 2500 होता है, तो 5500 का 2750 रुपए। मैच करो आंसर। वापस वही है। वापस क्या वॉल्यूम निकाल दिया, हम्म 10 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको 50 पैसे को, हाँ हाँ 50 पैसे, अच्छा 10 पैसे मान ली कॉस्ट ही, वो तो गलती से मानी होगी। किसकी कॉपी आपके पास, आपने 10 पैसे कहाँ से काउंट कर लिया भाई, आपकी कैप है तो सस्ते में दोगे क्या, तो 50 पैसे की तो 50 पैसे की लोगे ना, तो ये तो मतलब देखो सिली मिस्टेक ही कहेंगे इसको, तो सब कुछ सही है बाकी है ना। गिवन पॉइंट्स भी नहीं, गिवन पॉइंट्स लिखते हैं हम हमेशा लिखते हैं, इट इज गिवन दैट रेडियस डायमीटर जो भी गिवन है, डायमीटर ऑफ द कॉनिकल कैप इज दिस रेडियस, ये छोटी मोटी चीजें एग्जाम में मार्क्स दिलाती भी हैं और कटवाती भी हैं। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, स्कूल लेवल एग्जाम नहीं है, इस चीज को समझो। स्कूल में जो होता था स्कूल लेवल टीचर्स होती थी अपनी, उनसे बढ़िया तालमेल था, तो वो जानते हैं बाई फेस की, अच्छा ये इसकी कॉपी है, ठीक है कर दिया तो ठीक है, नहीं भी किया तो भी मार्क्स दे देते थे। बट बोर्ड में पहली बात तो कोई जानता ही नहीं एक दूसरे को, आपकी कॉपी कहाँ जाएगी आपको भी नहीं पता, उसके पास किसकी कॉपी है उसको भी नहीं पता, तो अपन प्रेजेंटेशन ऐसा रखे कि किसी अननोन आदमी के पास भी हमारी चीज जाए तो उसको अच्छी लगे, तो वो अच्छे मार्क्स दे। ठीक है ना, तो आप कितने दोगे 2 मार्क्स दे दो। हाँ जी, चलें आगे। इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया है किसी ने, अटेम्प्ट किया है, ठीक है चलो सेकंड पार्ट क्या है। A cone of height 24 centimeter and diameter of base 12 centimeter is made up of modeling clay। एक कोन बना हुआ है, मॉडलिंग क्ले समझते हो ना, एक मिट्टी आती है आजकल बच्चे के लिए यूट्यूब वीडियोस बहुत बन रहे हैं उस पे, वो लाल पीली नीली मिट्टी आती है, उससे बनाते रहते हैं पता नहीं क्या क्या, बच्चे हाथ गंदे करते रहते हैं ना। दीपेश रीशेप्स इट, वो बच्चा दीपेश ही है ना जो बनाता है।
क्वेश्चन नहीं कर रहा, बता रहा हूं मैं। दीपेश रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। दीपेश क्या कर देता है, उसको स्फेरिकल शेप में चेंज कर देता है। पहले कैसा था वो, कौन शेप में था, पता नहीं क्या सूझा दीपेश के, उसने उठाया, उसको पूरा मिक्स कर दिया पहले तो, है ना, और फिर ऐसा कैसा बना दिया, स्फीयर। स्फीयर में शेप करना बहुत आसान है, लड्डू बना दो बस गोल। ठीक है, तो बना दिया, लेकिन कितना बड़ा बना। अब स्फीयर कितना बड़ा है या कितना छोटा है वो उसके रेडियस से पता चलता है। तो आपको क्या पता लगाना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन मानोगे इसको, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर दें। ठीक है, तो पहले वो कौन था, अब वो क्या है, स्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक काम करता हूं मैं, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखूंगा। अपन हमेशा क्या करते हैं, जो चीज मिसिंग होती है ना उसको एलएचएस में लिखते हैं, और जो चीज क्लियर कट गिवन होती है ना उसको आरएचएस में लिखते हैं। वैसे ऐसा ना भी करें तो भी चलेगा, बट ऐसा करने से थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखाई देता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को किसके इक्वेट कर दूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ, पहले कैसा था वो, कोन। और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि एक कोन है, इट इज रीशेपिंग इनटू इनटू स्फीयर, ये चीज हो रही है। डायग्राम में आप ऐसे इस तरीके से डायग्राम बना के आओगे, इसके ये डायमेंशंस भी मार्क करके आओगे। जैसे कोन की हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ये हाइट होगी मेरी 24 सेंटीमीटर। और क्या क्या गिवन है कोन का, डायमीटर ऑफ बेस 12 है, तो आप रेडियस स्ट्रेट अवे 6 मार्क कर दो बस। और वॉल्यूम के क्वेश्चन में स्लैंट हाइट की कोई जरूरत नहीं है, निकालने भी नहीं है। और यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो आपको पता लगाना है। ठीक है, चलो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बोल दो, 4/3, और दोनों में रेडियस होगी तो उसको कैपिटल आर ले लो, है ना, और उसको स्मॉल आर ले लेना। कौन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। अब क्या बचा, 4 इंटू आर क्यूब, उसका आर क्या है, अच्छा इसका आर तो निकालना है ना, सॉरी, 4r³ इसका आर तो निकालना है, और उसका आर क्या था 6, तो आर का स्क्वायर करोगे यानी 6 इंटू 6 करोगे, और एच करोगे यानी 24 करोगे। तो r³ की वैल्यू आ गई 6 इंटू 6 इंटू 24/4। देखो दो दो 6 तो ऑलरेडी थे, एक 6 और मिल गया। ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इसी फॉर्म में रख दो, ताकि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 6 का इधर क्यूब है तो इधर हटके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो 3 6 मिल गए तो एक 6 बाहर आ जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर था, मीटर था, सेंटीमीटर था। ठीक है, तो बस आंसर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो हेंस the radius of the resultant sphere of the resultant sphere, that is r, equal to 6 centimeter. Answer. फॉर्मूला से लगा और वो आर एक ही ले ली, मतलब स्मॉल आर ली, यूनिट मतलब सही नहीं डाली। और आंसर, अच्छा फॉर्मूला सही है, और डायग्राम, डायग्राम भी सही, तो 1.5 मार्क्स दे दो। कैलकुलेशन गलत कर दी, डायग्राम, डायग्राम का आधा गया, आधा मार्क्स गया, और कैलकुलेशन भी गलत है तो आंसर भी गलत होगा, तो 1.5 मार्क्स दो। ठीक है, यहाँ जितने नंबर कटेंगे ना उतने अच्छे नंबर वहां आएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों, नाराज मत हो जाना। ठीक है, ये हार्श होना जरूरी है। अगर मैं अभी हार्श रहूंगा तो आपके लिए ही फायदा है। तो इधर के मार्क्स तो कौन जाके कोई कोई बताएगा तो नहीं, मतलब कहीं छपेंगे थोड़ा ना आपके न्यूज़पेपर में इतने मार्क्स मिले थे उस टाइम में। पर ये आपको आगे बेनिफिट, आपको सबक मिलता रहेगा कि हाँ ये गलती हमने करी तो आगे ना करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। A solid consisting of a right circular cone of height 120 and radius 60 standing on a hemisphere of radius 60 is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. ठीक है, find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. ऐसा किया था हमने क्वेश्चन कि एक सिलेंडर है हमारे पास,
ठीक है, उस सिलेंडर के डायमेंशंस हैं, उसकी हाइट तो है 180 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस कितनी है, हाइट तो है 180, इधर ही लिख देता हूं, हाइट है इसकी 180 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है, डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है बेटा 60 सेंटीमीटर। अब एक सॉलिड है मेरे पास, वो सॉलिड भी दो सॉलिडों से बना हुआ है। क्या है वो सॉलिड, वो ऐसा सॉलिड है जिसमें एक राइट सर्कुलर कॉन है और वो स्टैंड करता है किस पर, हेमिस्फीयर पर। हेमिस्फीयर पर एक कॉन स्टैंड करता है, ठीक है, लाइक दिस। हेमिस्फीयर तो ऐसा होगा, ये हेमिस्फीयर होगा राइट, और इस पर कौन स्टैंड करेगा, कौन। ठीक है जी, इस तरीके का फिगर, इस तरीके का सॉलिड है, इसके अंदर डाला जाएगा। यानी कि ऐसे मान लेते हैं कि एक तरफ से उसका बेस खुला हुआ है और उसमें फुल ऑफ वाटर है, मतलब पूरा यहां तक पानी भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली सॉलिड को उसमें डालोगे पूरा नीचे से बिल्कुल बॉटम टच करवा दोगे, ये वाला बॉटम इस पे टच हो जाएगा, तो मुझे बताओ पानी बाहर आएगा नहीं आएगा। तो पानी बाहर आएगा तो कितना बचा वो आपको बताना है, ठीक है। अगर गलती से इस क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि कितना पानी बाहर आया, तो क्या करोगे, इसका वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, बस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा, जो अंदर चीज गई है उतनी तो बाहर आएगी। तो उस केस में सिलेंडर के वॉल्यूम का कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इस सॉलिड का वॉल्यूम। समझ आया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई तो खास करके ऐसे ट्रिक खेलती है, मतलब इजी क्वेश्चन हो गया उल्टा हो जाता कि आपको केवल इसी का वॉल्यूम निकालना है, लेकिन इस चीज को पकड़े तो सही कोई। बच्चे तो वही रटी रटाई बात है कि क्लास में कैसे हुआ था, क्वेश्चन एनसीईआरटी में कैसे, तो वो करके आ जाते हैं। तो बहुत बड़े ही केयरफुली, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना आपको उतना ही ज्यादा टाइम देके उसको रीड करना है। तो हालांकि इसमें तो ऐसा पूछा नहीं, वाटर लेफ्ट ही पूछा है, ठीक है। इसकी डायमेंशन बोल दो, इसकी डायमेंशन बोल दो, हाइट कितनी है इसकी कोन की 120 और रेडियस कितनी है 60। तो देखो रेडियस सेम है दोनों की, तो हम एक सिंगल आर ले सकते हैं दोनों की जगह, और इसकी हाइट 120 है तो नीचे की 60 रह गई, लेकिन ना भी अगर निकालें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी हाइट हेमिस्फीयर की हाइट से तो मतलब है नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन, वॉल्यूम ऑफ वाटर left in the cylinder, left in the cylinder will be equal to, बोलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आगे बोलो, आगे बोलो क्या करेंगे, माइनस ये पूरा ऑब्जेक्ट, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, कौन है, वॉल्यूम ऑफ कौन है, प्लस एक ब्रैकेट लगा दूंगा इस और सॉलिड का वॉल्यूम को डिनोट कराने के लिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई ये तो हो गया वो सॉलिड जिसकी बात हो रही है, उस सॉलिड के अंदर कौन और हेमिस्फीयर है, और ये पूरा सॉलिड किस में से माइनस होना है, सिलेंडर में से माइनस होना है। फॉर्मूला बताएगा कोई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि हाइट अलग अलग है, इसकी हाइट है 180, इसकी हाइट 120, तो उसको ले लेता हूँ कैपिटल एच, आर तो सबका सेम है, और अंदर आ जाओ वॉल्यूम ऑफ कौन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बोलना, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 और रेडियस उसका भी सेम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, देखो पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर हर जगह कॉमन है, बोलो अंदर क्या बचेगा, एक तो बचेगा एच माइनस, यहां से बचेगा 1/3 पाई गया, आर स्क्वायर गया तो 1/3 एच बचा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा 2/3 पाई तो बाहर गया, आर स्क्वायर बाहर गया, एक सिंगल आर और बच जाएगा। ठीक है, चलो पुट अप करते हैं वैल्यूज, 22/7, आर कितना है बेटा 60 इंटू 60, कैपिटल एच कितना है 180 माइनस 1/3 ऑफ स्मॉल एच कितना है 120 माइनस 2/3 ऑफ आर कितना है 60। ये 40 टाइम्स गया, ये 20 टाइम्स गया, ये अभी तक तो नहीं गया। 22 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 7 एज इट इज, इंटू 180 में 40 गए तो 140, 140 में से 20 और घटाओ, हाँ सॉरी 40 घटेंगे तो 100 रह गए, तो फिर तो ये हुआ ही नहीं कुछ भी। पाई की स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है क्या कुछ ना, तो फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, निकालो। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 शायद ये जब क्लास में क्वेश्चन दिया था तब इसमें 3.14 वैल्यू थी, ठीक है यही थी। ओके चलो, अपॉन 7,
तो 4 तो आ जाएंगे 0, 22 6 जा होता है 132, बचे 13, 22 3 जा होता है 66, 66 में 13 और ऐड करने 76 एंड 3 79 डिवाइडेड बाय व्हाट 7, और ये सब कुछ आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 22 7 3 जा 21, 10 10 मतलब 7 1 जा 7, फिर क्या बचा 30, 7 4 जा 28, फिर बचा 20, 7 2 जा 14, फिर बचा 60, 7 8 जा 56, काफी है इतना। वैसे तो पॉइंट में भी आएगा, बट हम वैसे इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, राइट। मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो डेसिमल वैसे इधर जाएगा ना, तो आगे के डेसिमल निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। अप्रोक्सीमेट इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार 100 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। 1 1 3 1 4 2 8 डिवाइडेड बाय 100 100 और 100, इतना मीटर क्यूब। तो 6 डेसिमल प्लेसेस ले आओ, 1 2 3 4 5 6, आंसर हो जाएगा मेरा 1.131428 मीटर क्यूब, और ये अप्रोक्स होगा क्योंकि वो फिगर बड़ा आ गया, वो फिगर बड़ा आ गया ना भाई। तेरे पास 1000 है में तो 1000 कहेगा, तेरे पास 100,000 है तो 100,000 थोड़ा ना कहेगा, बड़ा यूनिट कहेगा ना 1 लाख। जब फिगर बड़ा हो जाए तो आपको नेक्स्ट, वो यूनिट इसलिए बनाए ना, बड़ा यूनिट क्यों बनाए, फिर उसका रोल ही क्या रहेगा जब आप उसको यूज ही नहीं करोगे, तो आपके लिए तो बना यूज करने के लिए, ठीक है ना। हालांकि नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए, आई एग्री कि नहीं कटने चाहिए, बट हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। अभी तो भले मत काटो, अगर किसी ने बड़े यूनिट में चेंज नहीं किया तो उस चीज के मार्क्स मत काटना, बट आप हमेशा याद रखना कि बोर्ड्स में ऐसी चीजों के मार्क्स कट जाते हैं कई बार। ताजुब की बात यह कि आपको पता भी नहीं चलता कि मार्क्स कहाँ कटे हैं। स्कूल में तो कॉपियां दिखा देते हैं टीचर्स, भाई यहाँ कटे यहाँ कटे, वहां तो ये भी नहीं पता चलेगा कटे कहाँ, सस्पेंस ही रह जाएगा कि अच्छा तो गया था यार, मार्क्स कहाँ कटे। फिर रिवैल्यूएशन करवाते हैं 100 200 रुपए देके, तो उसमें ना जो आ रहे होते हैं ना वो भी कट जाते हैं। ऐसा ही होता है, रिवैल्यूएशन कराने की गलती मत करना, जो तैयारी करनी है अभी से करके जाओ, यही असल है, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन में मार्क्स बहुत कम लोग होते हैं जिनके बढ़ते हैं, और बढ़ते भी है ना तो कोई 1 या 2 नंबर बढ़ते हैं, कटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्लियर है। मेरा एक फ्रेंड था, उसके 98 मार्क्स थे, उसने रिवैल्यूएशन कराया क्योंकि वो तो बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा था मेरे मार्क्स कट ही नहीं सकते, 100 में 100 आने चाहिए मेरे, उसके कट के फिर वापस 96 हो गए। फिर क्या कर लिया उसने, कुछ नहीं किया, समझ गए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया है किसी ने। A vessel is in the form of a hemispherical bowl mounted by, चलिए बात करते हैं पहले इसकी। तो बाय है तो मुझे बताओ, हेमिस्फीयर और सिलेंडर में से ऊपर कौन है और नीचे कौन है, कौन किसके ऊपर है। सिलेंडर ऊपर और हेमिस्फीयर नीचे। अगर यहाँ पे ऑन होता तो फिर हेमिस्फीयर ऊपर होता और सिलेंडर नीचे होता, पता है, या अभी भी कंफ्यूजन होता है इसमें, होता है तो ठीक है, तेरा कंफ्यूजन दूर दूर करता हूं। अभी तू किस पे बैठा है, चेयर पे। चेयर पे। इसको इंग्लिश में बोल सकता है, छोटा सा स्टेटमेंट है। I'm sitting on chair. यस वेरी गुड, ये तो सुनना चाहता था मैं। आई एम सिटिंग On the chair. ऑन ए चेयर, हाँ, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन के लेफ्ट साइड पे कौन बैठा है नहीं, और राइट में कौन बैठा है, chair, तो नीचे कौन है, chair. चेयर। यानी ऑन के राइट वाला नीचे, ऑन के लेफ्ट वाला ऊपर, बाय में इसका जस्ट ऑपोजिट। अब कर लेगा, नहीं इसमें बन ही नहीं सकता क्योंकि चेयर मेरे ऊपर होगी क्यों। देखो माउंट सर, वो, मैं तो सकता हूँ ना? नहीं, मैं तो सकता हूँ ना? आप ऊपर, हाँ देखो मेरी बात सुनो, माउंट होने का मतलब अलग चीज होती है। माउंट होने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाना, ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स माउंट हो सकते हैं, इंसान थोड़ा चेयर के ऊपर माउंट हो सकता है ना, या चेयर इंसान के ऊपर माउंट नहीं हो सकती, वो तो सिट होने का ही एक्टिविटी तो सिटिंग की होगी ना, वहां पे माउंट होने की एक्टिविटी नहीं होगी। क्लियर है। बाई कर दो तो उल्टा कर देना, और ओन का याद रखना, ओन का क्या होता है ये स्टेटमेंट याद रखना। ओन में क्या होता है, आई एम सिटिंग ऑन ए चेयर में चेयर नीचे मैं ऊपर हूँ, ठीक है क्लियर है। राइट वाला नीचे का है। ऑन के राइट वाला नीचे तो हाँ ऑन के राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे कौन नीचे कौन ऊपर है अब तो बता दे फटाफट। सिलेंडर और हेमिस्फीयर में से कौन नीचे कौन ऊपर, सिलेंडर ऊपर
भाई वैसे तो सिलेंडर नीचे होता अगर ऑन होता तो, लेकिन बाई के केस में उल्टा है ना, तो सिलेंडर ऊपर और हेमिस्फीयर नीचे। ओके, हेमिस्फीयर और इसके ऊपर सिलेंडर बना दो। लाइक दिस, ठीक है। बोलो डायमेंशंस क्या क्या गिवन है, पढ़ के बताओ। थोड़ा सेंटर से ले लें। हेमिस्फीयर का डायमीटर बोलो 14, तो रेडियस कितना हो गया 7, और इसका हेमिस्फीयर का रेडियस 7, तो सिलेंडर का रेडियस भी 7, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, कितनी है 13, तो 13 अगर टोटल हाइट है तो ये 7 तो ये भी 7, तो बची हुई हाइट ये कितनी हो गई 6, ठीक है ना। ये वाली हाइट हो गई 6, नीचे वाली रह गई 7, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल इन लीटर्स। कैपेसिटी पूछी, दैट मींस वॉल्यूम निकालना है, और कैपेसिटी हमेशा क्या होती है, वो कहे या ना कहे, कैपेसिटी हमेशा लीटर या किलोलीटर में निकालनी है। किस किस में, या तो लीटर या किलोलीटर। पता है लीटर किलोलीटर का कन्वर्जन आता है सबको, आता है नहीं आता है। 1 लीटर और किलोलीटर 1000 लीटर बराबर 1 किलोलीटर। जैसे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, वैसे 1000 लीटर बराबर 1 किलोलीटर, ठीक है। सिंपल सी भाषा में कहूं, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है और 1000 लीटर में 1 किलोलीटर है, तो 1 मीटर क्यूब और 1 किलोलीटर एक ही बात, ठीक है ना। चलो अभी अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा याद करवाएंगे आपको। तो आपको कैपेसिटी निकालनी, कैपेसिटी से पहले आप वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो दोनों पार्ट्स ऐड कर दो, वॉल्यूम में तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई, अच्छा आर तो दोनों का सेम है, हाइट अलग अलग है, तो इसकी हाइट को ले लो h और उसकी हाइट को ले लेना है, उसकी तो हाइट ही नहीं होती, छोड़ो, पाई आर स्क्वायर एच, और आर वैसे भी दोनों का सेम ही था। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बोलो 4/3 पाई आर क्यूब, आर दोनों का सेम है तो आपको लेट, अच्छा हेमिस्फीयर है सॉरी, 2/3 पाई आर क्यूब, और क्योंकि आर सेम है तो आपको कोई भी लेटर अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही लेटर आर से काम हो गया आपका, और एच उसके पास थी नहीं। कॉमन बताओ, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3, एक आर और बच गया अंदर, वैल्यूज पुटअप कर दो। 22/7, रेडियस कितनी थी 7, 7 इंटू 7, एच कितनी थी, एच बोले तो सिलेंडर की हाइट कितनी थी 6, 2/3, और आर वही कितना 7, एक 7 कट गया, 22 7 जा 154 इंटू, देखो जी 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 23, सॉरी क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ क्या कर रहे हैं, 14 होगा ना, हाँ 14/3 होगा, 6 प्लस 14/3, प्लस समझ गए यहाँ पे ना, ठीक है। प्लस तो यहाँ है, तो इट इज 154 इंटू 6 3 जा 18, 18 प्लस 44 बोलो, 18 प्लस 14 बोलो, 6 3 जा 18, 18 प्लस 14 32/3, ये 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो उसको अभी और भी मल्टीप्लाई होगा, किसी से नहीं होगा तो फिर बस कर दो मल्टीप्लाई। 22 4 जा 32 4 जा कितना होगा, 32 4 जा 128, 12 128 हासिल के 12, 32 5 जा कितना होगा 160, ठीक है 160 और 12, समझ गई तू क्या करने वाला है, 17, ठीक है। 32 1 जा 32 एंड 17 49, जो मैं कहने वाला था वो समझ गई नोनी, समझ गई, हमें भी तो समझाओ, खुद ही एक वो काम ही उसने किया है तो वही समझेगी ना, आप वो आपने वो काम ही नहीं किया, हाथ पे नहीं लिखते पेन से, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ते हो, छोटे बच्चे नहीं हो कि हाथ में लिख रहे हो, पेपर है ना आपके पास, अच्छे मैनर्स नहीं होते। 3 1 जा 3 19, 3 6 जा 18,
3 4 जा 12, 3 2 जा 6, बचा 20, 20 मतलब 6 6 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतना तो आया है। ये क्या था, सेंटीमीटर मीटर क्या था भाई, ये सेंटीमीटर था ये, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि आपको लीटर्स में चाहिए, तो लीटर्स में चेंज करने के लिए देखो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ सारा कॉन्सेप्ट। कैपेसिटी में हमको 3 यूनिट्स बेसिकली, या 4 कह लो, 4 यूनिट्स होंगी। एक होता है सेंटीमीटर क्यूब, उससे बड़ा होता है लीटर, और उससे बड़ा होता है मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब ओब्लिक लिख देता हूं, किलो लीटर एक ही बात है। मीटर क्यूब कहूं या किलो लीटर कहूं एक ही बात है। वो कैसे वो भी बता दूंगा। तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में आएंगे तो 1000 का डिफरेंस रहेगा, और इधर से भी कितने का डिफरेंस रहेगा, 1000 का। दैट मीन्स 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। अभी अपन कहाँ है, सेंटीमीटर क्यूब पे। उससे बड़ी यूनिट पे चलना है, तो बड़ी यूनिट पे चलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, छोटी पे आते तो क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, समझ आया। अब देखो मीटर क्यूब से जब आप लीटर पे आओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर है हमारे पास, 1000 लीटर है। और 1000 लीटर को मैं कह सकता हूं 1 किलो लीटर। तो इन शॉर्ट 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर का हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्लिक लगा दिया। ठीक है ना, चलते हैं वहां पे। सेंटीमीटर क्यूब से लीटर पे आना है तो वी विल डिवाइड इट बाय 1000। 1642.66 डिवाइडेड बाय 1000। 3 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो जरा, 1.64 ही लिख दो, क्योंकि इतने डेसिमल प्लेस लिखने कोई जरूरी नहीं है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू वैसे भी लीटर्स अप्रोक्स। मैच करो आंसर। चलें फिर लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर से और किसी को कोई भी डाउट हो, ये लास्ट एंड फाइनल क्लास है, क्लास के तौर पे फाइनल है। डाउट्स आप कभी भी ऑल्दो पूछ सकते हो, एक अलग बात है, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई भी माइंड में खटक रही हो कि सर वो कैसे था, जो भी था पूछ लेना आज। ठीक है ना, कल से फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। लीटर में कन्वर्ट नहीं किया, ये तो ब्लंडर कर दिया, क्योंकि पूछा ही लीटर में था। पहली बात तो कैपेसिटी हमेशा लीटर में होगी, पूछे ना पूछे, और मैंने तो पूछी है। वाह, सरफेस एरिया क्यों निकाला भाई, नॉनी किया क्या है कल आप लोगों ने, सरफेस एरिया क्वेश्चन में वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकाला है। लीटर साफ साफ पूछ रहा हूं मैं, कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब सरफेस एरिया होता है क्या बेटा, हाँ बोलो, हाँ बोलो, आप भी बोलो क्या करें। 1/3 कर दी, हाँ 2/3 की जगह, क्यों भाई, को किसकी कॉपी आपके, अविका की, और आपके पास किसकी है, ये ए नाम वाले गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ फॉर्मूला याद नहीं था, फिर किसी और ने क्या कनपट्टी बंदूक रख के बोला कि नहीं 1/3 कर, जब याद था तो 2/3 लिखो ना। हाँ डायग्राम नहीं बनाया, कैपेसिटी में सी एस से निकाल दिया, क्या दोगे, आधा मार्क्स तो केवल गिवन पॉइंट्स का। डायग्राम तो बना देते थे, आधा और मिल जाता। डायग्राम में डायमेंशन बताते हैं ये वाले, हाइट ऑफ सिलेंडर, फिर वही रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, अच्छा पूरे पूरे उसकी हाइट, इसकी हाइट मान ली, यहाँ पे 14 से हाइट वही लिख दी वापस, जो कि गलत है। बेटा हाइट पूरे ऑब्जेक्ट की थी 14। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, तभी तो कह रहा हूँ क्लियर, केयरफुली रीड नहीं करते। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a vessel is in the form of a hemispherical bowl mounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14, total height। देखो टोटल वर्ड को भी फ्लैश नहीं कर रहा है, क्या बताओ मुझे, अगर उसको हाइट बोलनी होती तो हाइट कहता ना, वो टोटल हाइट क्यों कहता। टोटल वर्ड तो किसी को भी फ्लैश कर जाएगी यार, टोटल वर्ड में कोई बात होगी। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल कह रहा है ना, बर्तन की पूरी हाइट है 13, तो 13 में से आप नीचे हेमिस्फेयर की हटाओगे तो ही तो सिलेंडर की आएगी ना। हाँ बोलो, आप तो आधा नंबर दो गिवन पॉइंट्स का, ना आधा नंबर दो डायग्राम का, दैट इज इट, 1 नंबर। हाँ चले आगे, लास्ट क्वेश्चन। फिफ्थ में ऑल दो ऑप्शंस थे, बट एक ऑप्शन तो अपन ने वहां पे कवर कर लिया था सेकंड क्वेश्चन में, तो अब फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन ही आपके लिए, मतलब इसमें ऑप्शन था ही नहीं, एक तरीके से एक ही क्वेश्चन था जो करना था। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स दिस of this diameter and of this thickness must be melted to form a cuboid of dimension this and this। तो conversion of solid from one shape to another। ठीक है, पूछ रहा है नहीं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का है, हाँ बिल्कुल उसी का ही है। आपको क्या करना है, क्यूबॉइड बनाना है,
किससे बनाना है, किससे बनाना है, कॉइन से बनाना है। और पूछ रहा है कि कितने कॉइन्स चाहिए होंगे। आप तसल्ली से एक बार क्यूबॉइड जो बने उसका वॉल्यूम निकालो, और जो कॉइन्स आप यूज कर रहे हो उसको बनाने के लिए उसमें से किसी एक कॉइन का वॉल्यूम निकालो, सारे बराबर है, और फिर उस टोटल वॉल्यूम से एक कॉइन के वॉल्यूम को डिवाइड करो, तो यू विल गेट हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइन्स यू विल नीड। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हालांकि मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको भी, बस लिख के छोड़ देना है भाई हमारा वॉल्यूम है। क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रहेगा, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ वन, या ईच भी लिख सकते हो, ईच कॉइन। कॉइन कैसा है बेटा, कॉइन की शेप बोलो, सिलेंड्रिकल ना कि स्फेरिकल। ठीक है, कैसे लेंगे, सिलेंड्रिकल। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और उधर आपको ये भी लेना पड़ेगा पहले, एल इंटू बी इंटू एच, इस तरीके से लिख के आप करोगे। ठीक है ना, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच में लिखते हैं अपन वैल्यूज। तो पाई की, पाई देखो ऊपर से तो कहीं से कटने से रहा, तो 22/7 रखी दो। अच्छा, इसकी रेडियस और इसकी हाइट देख लो। तो जो कॉइन है उसकी थिकनेस है 2 mm, तो जो थिकनेस होगी वो उसकी हाइट बोलेंगे। तो 2 mm तो हो गई हाइट, और क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो उसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, कितने होते हैं नोनी, 10 होते हैं। तो 2 mm का मतलब हो जाएगा 2/10, इतना सेंटीमीटर 0.2, और डायमीटर है 1.75, तो उसका हाफ हो जाएगा रेडियस। रेडियस का स्क्वायर करो और थिकनेस हो जाएगी आपकी, यानी 0.2 हो जाएगी आपकी वो। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया हमारा। कुछ कुछ अगर कुछ कट रहा है तो यहाँ का यहाँ काट लो और बाकी फिर छोड़ दो। जैसे ये 0.1 टाइम्स कट गया, और ये 11 टाइम्स कट गया, मैंने डिनोमिनेटर तो सारे ही कट गए ना, और ये 0.25, 0.25, तो क्या आया, 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 0.1, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आ चुका है, क्योंकि mm, एक पार्ट mm था उसको भी सेंटीमीटर में बना दिया। चलिए, तो अब निकालते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड will be equal to volume of cuboid divided by volume of one coin या each coin। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है हमारे पास 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय, नीचे है 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 0. पहला काम तो मैं करता हूँ, सारे डेसिमल हटाता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी सी चीजें क्लियर दिखाई दे। तो मैं 5.5 का डेसिमल हटा देता हूँ, 55 लिख देता हूँ, उसको 10 लिख देता हूँ, उसको 35 लिख देता हूँ, नीचे 11 को 11, 0.25 का डेसिमल हटा दिया 25 हो गया, 1.75 का हटा दिया 175 हो गया, 0.1 का हटा दिया 1 हो गया। अब डेसिमल हटाए कितने, काउंट कर लो, तो ऊपर कितने हटाए, 2, तो उसका नीचे लिख लो 100। समझ आया, नीचे कितने हटाए, 2 और 2 4 और 1 5, उसके 10,000 नहीं, 5 का 1 लाख, वो ऊपर लिख लो। समझ आया, इजीएस्ट तरीका ही है। एक बार डेसिमल हटा के सारी चीजें लिख लो, जितने ऊपर हटे उतने जीरो नीचे, जितने नीचे हटे उतने जीरो ऊपर। तो उसमें क्या है, पॉइंटों में काटने से बच गया अपन, है ना। चलो, 2 0 से ये 2 0 हटा दो, फिर 11 से 5 टाइम्स, 5 से फिर 5 टाइम्स, 5 से फिर 2 टाइम्स, और 35 से ये 5 टाइम्स होगा, राइट। 35 5 जा होता है ना, बिल्कुल होता है। और क्या बचा, 5 बचा यहाँ पे ना, ये 5 से ये 1000 है यहाँ पे, वो जाएगा आपका 200 टाइम्स, तो 200 इंटू 2 400 कॉइन्स, इसका आंसर। अगर वैसे तो नंबर हमेशा डेसिमल में नहीं, हमेशा इंटीजर वैल्यू आती है, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए कि 399.97 इस तरीके का नहीं आना चाहिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स पता कर, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि कम से कम कितने कॉइन्स चाहिए। सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये होता है कि ऐसे क्यों पूछ रहा है कि कम से कम कितने कॉइन्स चाहिए, सीधा सीधा पूछने में कितने कॉइन्स चाहिए, वो पूछता है कम से कम कितने कॉइन्स चाहिए। जब वो ऐसा वर्ड यूज करे ना, समझ जाना आपके नंबर ऑफ कॉइन्स डेसिमल में आने वाले हैं। नॉर्मल क्वेश्चन में अगर आपके नंबर ऑफ कॉइन्स डेसिमल में आ रहे हैं, आप समझेंगे आपने गलती करी।
लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन हो गया मिनिमम मैक्सिमम और उसमें आपके नंबर ऑफ कॉइन्स डेसिमल में आ रहे हैं तो समझना कि हमने गलती नहीं करी है, सही में आंसर यही आना है। अब करना क्या है आगे, तो सपोज करो आंसर आ जाए 399.5, तो कम से कम कॉइन्स 400 मानोगे, क्योंकि आधा कॉइन तो होता ही नहीं है, आधा कॉइन वेस्ट हो जाएगा। बट आप 399 नहीं ले सकते, क्यूबर्ट पूरा नहीं होगा, आपको 399 पॉइंट आधा कॉइन भी चाहिए। और उसने कहा कम से कम कितने कॉइन लोगे, तो फिर आप कम से कम 400 लोगे ताकि 399.5 का काम हो जाए। 400 एक नहीं लेंगे, दो नहीं लेंगे, पर कम से कम 400 तो लेंगे, तो भी 400 लेंगे, तो भी 400 लेंगे, क्योंकि 0.1 भी छूट गया तो क्यूबॉइड पूरा नहीं हुआ ना आपका। ठीक है सर इसी क्वेश्चन में अगर वो मिनिमम लगा देते तो इसमें तो एग्जैक्ट आ रहा है, पहली बात तो मिनिमम मैक्सिमम लगाता ही उसमें। चेंज करता ना, हाँ डायमेंशन चेंज करता, वही तो मैं कह रहा हूं, अगर वो मिनिमम मैक्सिमम वर्ड लगाएगा ना तो वो क्या करेगा, डायमेंशन ऐसी रखेगा ताकि आंसर पॉइंटों में आए। जैसे सपोज करो उसने मिनिमम लगा दिया, आपका आंसर आ गया 400.12, अब आप आंसर क्या दोगे, कितने कॉइन्स चाहिए कम से कम 401, 400.12, दैट मींस यू विल नीड मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स 401। 0.12 का क्या करोगे, 0.12 को अगर आप नहीं दोगे उसको एक कॉइन और फिर चाहे से उस एक कॉइन में से वो 0.12 हिस्सा ही ले ले, आपको कीवर्ड तो कंप्लीट करना है। समझ गए, ठीक है, सो दैट इज इट, खत्म। बता दो मार्क्स फटाफट से मुझे एक एक के। नॉनी 8.5 आउट ऑफ 15 एवरेज, अभी का अनुष्का 7, ये क्या लिखा है 7 आउट ऑफ 15 बिलो एवरेज, अभी का 9.5 जस्ट अबव एवरेज। लेते जाओ अपनी अपनी शीट। शिवम क्या 9.5, 5.5, ऐसे हार्ट अटैक मत दिलाएगा, क्लियर लिखा करो 5.5, चलो इतना तो लाया 13/2, गुड, नॉट एक्सीलेंट बट गुड, एक्सीलेंट 15 आउट ऑफ 15 होता है। ओके चलो, so that is it for today, thank you so much for listening to us, have a nice day, keep learning.